रीवा शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश से जनता का आक्रोश अब फूट पड़ा है। शहर के नीम चौराहा से अजगरहा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन से सड़क क्षतिग्रस्त होने और सीवर लाइन व पेयजल पाइपलाइन के टूटने से विरोध में अब स्थानीय आमजन ने कल रविवार 31 मई को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। बताया गया कि रविवार सुबह 9 बजे रविदास चौराहा बोदाबाग पर चक्का जाम किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी दी जाएगी। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। समस्याओं से परेशान स्थानीय नागरिकों की सूचना में बताया गया कि नीम चौराहा से अजगरहा जाने वाले मार्ग पर लगातार भारी वाहनों यानी कि ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली आदि के गुजरने से सड़क पूरी तरह से टूट गई है। इससे न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा है बल्कि सड़क किनारे बिछी सीवर लाइन और पेयजल की पाइपलाइन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे अब क्षेत्र में जल संकट और स्वच्छता की समस्या भी बढ़ गई है। वरिष्ठ नागरिक, एम्बुलेंस और स्कूल के वाहन, इनको अलग रखा जाएगा। मेरा पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए कि सिर्फ वो वाहन निकल सकते हैं, हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है। उसके अलावा कोई भी वाहन न तो इधर जाएगा न तो उधर जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। हम लोग ने अंतिम निर्णय कर लिया है कि हम गिरफ्तारी देंगे, हम पूरा दिन बैठेंगे जब तक इसका, और ये भी नहीं, लिखित आश्वासन हमें चाहिए, लिखित आश्वासन वरिष्ठ अधिकारियों से चाहिए। अब ये नहीं चलेगा कि कोई भी आ जाए, पार्षद आ जाए, वो पार्षद लोगों ने हम लोग मिल लिया, कुछ नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मतलब इतनी ज़्यादा भर्रेशाही हो गई है कि लग रहा है हे भगवान, मतलब कहाँ हम लोग रह रहे हैं, मतलब अति हो रही है। इसको थोड़ा सा देखें। हमारे भैया हैं, वरिष्ठ वो हैं, वो विकास पुरुष हैं और निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं, हम इसमें बिल्कुल, लेकिन कम से कम मॉनिटरिंग भी करें। वो इंजीनियर भी हैं, वो देखें तो कि किस तरह की चीज़ें बन रही हैं, मतलब अति हो रही है। अभी बिजली का हमारे यहाँ लगा है, उसमें मतलब वोल्टेज ही नहीं है, सभी के कूलर बंद हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इस गर्मी में नानी के घर आए हैं, दादी के घर आए हैं, मतलब कोई सुनने वाला नहीं। बस सबके वीआईपीज़ चीज़ें अच्छी बेहतर रहें। एक आम नागरिक का भी देखे, वोट वो भी देता है, सभी वोटों की एक ही कीमत है, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे वीआईपी आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो। गरीब आदमी की भी सुनवाई, और इस समय ऐसा लग रहा है कि गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, खासकर रीवा में तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अब हम लोग बहुत ही मतलब, अब शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं उसका विरोध किस तरह से करूं, तो हम लोग अपना विरोध शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। और हमारा आप लोगों से आग्रह है कि इस हमारी बातों को पूरे उचित फोरम में और सभी जगह इसको पहुंचाएं, जिससे कल जो है हमारी बातों का गंभीरता से निराकरण करने की पुलिस प्रशासन और प्रशासन कोशिश करे। हालांकि समस्या के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा और थाना प्रभारी विश्वविद्यालय थाने को लिखित सूचना पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि प्रशासन द्वारा तत्काल सड़क की मरम्मत, सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की जाती तो चक्का जाम किया जाएगा। जो आज की मीटिंग है, हम लोगों ने कल जो चक्का जाम प्रस्तावित किया है उसकी सूचना सरकार तक पहुंचे, इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और हमारी जो लगभग छोटी छोटी डिमांड्स हैं, 4-5 डिमांड, जैसे जो ये रोड टूट गई है इसको पूरा नए सिरे से बनाया जाए, सीवर लाइन टूट गई है उसको रिपेयर किया जाए, पानी की पाइपलाइन टूट गई हैं उन्हें रिपेयर किया जाए। अगर निर्माण कार्य में लगे ट्रकों को गुजरना ज़रूरी ही है तो कम से कम सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 10 बजे तक, जो पीक आवर्स रहते हैं जनता के लिए, उस समय पर बंद रखा जाए। और जब ये वाहन गुजरें तो इस सड़क पर पानी का लगातार छिड़काव रहे। इसके अलावा जिन अधिकारियों ने बिना सोचे समझे इस सड़क पर इस तरह की अनुमति दी, उनके विरुद्ध भी जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो सरकार करे, और जो नुकसान हुआ सरकार उनसे वसूली भी करे। यही हम लोग की छोटी मांगे हैं। और स्थानीय लोगों ने कहा कि हम बार बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सड़क टूटने से बच्चों और बुजुर्गों को आने जाने तक में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पानी की पाइपलाइन टूटने से कई घरों में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में अब मजबूरन हमें सड़क पर जाम करना पड़ेगा।
फिलहाल बोदाबाग स्थित रविदास चौराहा क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से ठप रहने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय जनता ने कलेक्टर और पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे तुरंत संबंधित विभागों को निर्देश दें ताकि सड़क की मरम्मत और पाइपलाइनों की बहाली का कार्य शुरू किया जा सके और चक्का जाम जैसी स्थिति से बचा जा सके। पिछले 2 माह से नीम चौराहे से लेकर के और बाईपास तक ये सारा ट्रैफिक जो बाईपास वाला ट्रैफिक था उसको यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है और बताया ये गया है कि वहाँ पर कोई सड़क टूट गई है, उसका निर्माण कार्य के लिए कुछ दिन के लिए हम लोग यहाँ से वाहन जो है भेजेंगे। और कई बार इसकी डेट दी गई, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। ये लगभग 2 महीने हो गए हैं, अभी तक वो वाहन उसी तरीके से निकल रहे हैं। और बोला ये जाता है कि किसी निर्माण वाली कोई कंपनी है, उस कंपनी के वाहन सिर्फ जा रहे हैं, बाकी जा नहीं रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। बाईपास से जाने वाले सारे वाहन इसी रोड से जा रहे हैं और ये सड़क इस हिसाब से बनी हुई भी नहीं है। ना तो 1 वे ट्रैफिक है यहाँ पर और ना ही ये इतनी चौड़ी सड़क बनी हुई है और ना ही सड़क की क्वालिटी इस तरीके की है कि जिस पर से इस तरह के भारी वाहन जो है गुजारे जा सकें। पूरी सड़क टूट गई है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन का ध्यान कई बार इस ओर आकृष्ट कराया गया, जिसके जैसे संबंध हैं टेलीफोनिकली उनको बताया गया, उनको बुला करके भी समझाया गया और दिखा भी दिया गया उनको। और यहाँ पर हमारा ये 8 और 9 नंबर वार्ड इसमें आता है। दोनों वार्ड के पार्षद भी इस बात से भली भांति परिचित हैं और 8 नंबर वाले वार्ड के पार्षद से बात करते हैं, वो बताते हैं कि साहब हमने महापौर साहब को बोल दिया है। 9 नंबर वाले पार्षद से बात करते हैं, वो बोले मंत्री जी की संज्ञान ले लिया मंत्री जी ने। तो पता नहीं किस तरह का संज्ञान लिया गया है मंत्री जी द्वारा या किस तरह का महापौर जी द्वारा वो लिया गया है, उसके कोई रिजल्ट धरातल पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो समस्या हम लोगों की यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ से निकलना दूभर हो गया है। यहाँ से महिलाएं, बच्चे, कोचिंग के लिए बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, ऑफिस के लिए लोग जाते हैं, दुकानदार जो दोनों तरफ दुकानदार हैं रोड के, उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर सड़क बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के किनारे से पीने के पानी के पाइप निकले हुए हैं, वो सब पाइप डिस्टर्ब हो गए हैं, उसमें दूषित पानी घरों में आ रहा है, लेकिन कोई इस बात के लिए सुनने वाला नहीं है। हम लोगों की बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले तो ये जो ट्रैफिक यहाँ से निकल रहा है इसको बंद कराया जाए, है ना, या तो फिर इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाए। यूनिवर्सिटी वाली रोड भी है, कुछ ट्रैफिक वहाँ से भी डाइवर्ट कर दिया जाए तो लोड ही ज़्यादा हो जाए कम से कम। लोगों ने ये तो प्रस्ताव दिया था बीच में सर। हाँ, आप सुबह से 7 बजे से 12 बजे तक ट्रैफिक रोक दीजिए, फिर 5 बजे से 10 बजे तक रोक दीजिए, तो थोड़ा हम लोगों का भी जीवन चलता रहे। समस्या ये है कि बाईपास के लिए जो काम का सामान जा रहा है पूरा उन्होंने उसी बहाने कैसी व्यवस्था है कि बहुत ईंटें जा रहे हैं। अभी 4 ठो ईंटें ट्रक गए, ईंटा तो वहाँ लगना नहीं, ईंटा वहाँ से आता नहीं है। मतलब कुल मिला के इन्होंने बाईपास के नाम से पुलिस प्रशासन ने इसको रास्ता खोल दिया है। अब वो क्यों खोल दिया है ये पता नहीं। और दूसरी चीज़ अभी अब मैंने इतनी तकलीफ हमको नगर पालिका निगम से कि अभी आनंद नगर बोला कि 2 महीने रोड बनी है, 2 महीने पहले, उसमें अब सीवरेज खोद रहे हैं, वही नगर निगम की तरफ से सीवरेज खोद रहे हैं। मतलब हम लोगों के टैक्स का पैसा, भाई हम ही लोगों का पैसा है। कोई आदमी मंत्री विधायक तनख्वाह लेता है, कोई पैसा थोड़ी देता है, हम लोगों के टैक्स का पैसा है। वो पैसा अब ये खोद डाले हुए 2 महीने हुआ सीवरेज को खोदे हुए। अभी 2 महीने नई रोड बनी, उसी के ऊपर सीवरेज उसी नगर निगम ने खोदवाया। तो ये मेरी शिकायत है। और दूसरी चीज़, बड़े नेता हो चाहे छोटा नेता हो, अगर आपने क्रेडिट ली है कि मैंने ये पेड़ लगाया है तो परेशान किया है हमको, उसकी भी डिस्क्रेडिट लो। और हम लोग 31 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं इसी चौराहे पे, और चक्का जाम करेंगे, गिरफ्तारी देंगे, जो भी होगा पीछे नहीं हटेंगे।